वो वजह क्या है जिस वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बीच में खुली जंग का ऐलान हो चुका है, वो वजह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भयंकर झड़पों ने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। दोनों देशों ने अपने अपने हिसाब से एक दूसरे पर हमला किया, जिसके बाद हालात बेहद गंभीर हो गए। ऐसे में अब हम आपको ये बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद क्या है, जिसको लेकर दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ खुली जंग में उतर आए हैं। क्या है डूरंड लाइन? ये वो 133 साल पुरानी लकीर है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है, लेकिन आज भी दोनों देशों के बीच खून खराबे की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। गुरुवार रात यानी कि 26 फरवरी 2026 को जो कुछ हुआ वह असल में इसी वर्चस्व को लेकर ही हुआ है। भले ही बहाना वह टीटीपी का हो, तालिबान ने पाकिस्तानी पोस्ट्स पर हमला बोला है। पाकिस्तान ने जवाब में काबुल, कंधार और पख्तिया पर एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने तो खुलेआम कह दिया कि अब हमारा सब्र खत्म, ये ओपन वॉर है, यानी खुली जंग है। अफगानिस्तान का दावा है कि उन्होंने 55 पाक सैनिक मारे, 19 पोस्ट कब्जा की। पाकिस्तान कहता है कि उन्होंने 133 तालिबान फाइटर्स ढेर किए। इन दावों के बीच आइए समझें कि आखिर एक 133 साल पुरानी लकीर कैसे दो देशों के बीच सबसे बड़ी बाधा बनी है। ये लाइन 1893 में बनी थी। उस समय ब्रिटिश भारत था और अफगानिस्तान अलग अलग अमीर यानी कि जो राजा वो चलाते थे। ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड काबुल गए और अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान से बात की। दोनों ने 12 नवंबर 1893 को एक समझौता किया, जिसे डूरंड लाइन एग्रीमेंट कहते हैं। इस समझौते में लिखा था कि अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच की सरहद एक खास लाइन से बनेगी, जो मैप पर दिखाई गई थी। ब्रिटेन ने कहा कि वो अफगानिस्तान के इलाकों में दखल नहीं देंगे और अमीर ने कहा कि वो ब्रिटिश इलाकों में नहीं घुसेंगे। यह लाइन करीब 2640 किलोमीटर लंबी है। पश्चिम में ईरान की सीमा से शुरू होकर पूर्व में चीन की सीमा तक जाती है। कुल मिलाकर यह समझौता ब्रिटेन और रूस के बीच ग्रेट गेम का हिस्सा था। ब्रिटेन रूस को अफगानिस्तान से आगे ना बढ़ने देना चाहता था, इसलिए ये लाइन एक बफर जोन बन गई। अमीर अब्दुल रहमान को कुछ फायदे भी मिले, जैसे सालाना सब्सिडी बढ़ाई गई और हथियार खरीदने की इजाज़त दी गई। लेकिन अफगान लोगों ने इसे कभी पूरी तरह नहीं माना, क्योंकि ये उनकी पश्तून जनजातियों को दो हिस्सों में बांट रही थी। इतिहास में डूरंड लाइन को लेकर क्या क्या हुआ है वो भी समझिए। ब्रिटेन ने 19वीं सदी में अफगानिस्तान पर कई बार हमले किए थे, जैसे कि 1839, 1878 से लेकर 1880, क्योंकि रूस दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया, फिर सिंधु नदी के पार के इलाकों पर कब्जा बढ़ाया। पश्तून जनजातियां दोनों तरफ रहती थी, अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत में। ये जनजातियां आज भी एक दूसरे से जुड़ी हैं। परिवार, रिश्ते, व्यापार सब कुछ जुड़ा है। 1894 से लेकर 1896 में लाइन को जमीन पर चिन्हित किया गया, लेकिन कई पहाड़ी जंगली इलाकों में साफ नहीं हो पाई। 1919 में थर्ड एंग्लो अफगान वॉर के बाद रावलपिंडी ट्रीटी में अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन को फिर से माना, लेकिन बाद में मना कर दिया। 1947 में पाकिस्तान बना तो ये लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद बन गई। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की यूएन में एंट्री का विरोध किया, क्योंकि वो लाइन को नहीं मानता था। अफगानिस्तान का हमेशा कहना रहा है कि ये लाइन ब्रिटिश ने जबरदस्ती थोपी है और ये पश्तूनों की जमीन को बांटती है। पाकिस्तान कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सरहद है और ज्यादातर देश जैसे अमेरिका समेत ज़्यादातर देशों की अगर हम बात करें तो इसे मानते हैं। यूएन के मैप्स में भी इसे डी फैक्टो यानी कि व्यवहारिक बॉर्डर दिखाया जाता है। तो आज ये इतना खून खराबा क्यों हो रहा है वो आप समझिए। इस लाइन के दोनों तरफ पश्तून लोग रहते हैं, एक ही भाषा, एक ही संस्कृति, एक ही कबीले, लेकिन बॉर्डर फेसिंग टीटीपी जैसे ग्रुप्स की वजह से हर रोज झड़पें होती रहती हैं। पाकिस्तान ने टीटीपी कैंप्स पर स्ट्राइक्स की, अफगानिस्तान ने रिटेलिएट किया और अब पाकिस्तान ने ओपन वॉर का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन पर लार्ज स्केल ऑफेंसिव शुरू की। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक कि तालिबान ने 19 पाक पोस्ट कब्जा करने का दावा किया है। अब इसमें हम आपको ये बताएंगे कि आखिरकार इन सबसे पश्तूनों का दर्द क्या झलकता है। एक परिवार दो देशों में सबसे बड़ा दुख ये है
कि ये लाइन परिवारों को बांटती है। एक भाई अफगानिस्तान में, दूसरा पाकिस्तान में। दूसरी वजह है ब्याह, व्यापार सब प्रभावित हुआ है। पश्तून नेशनलिस्ट कहते हैं कि ये ब्रिटिशों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का नतीजा है। आज भी लाखों लोग इसे नहीं मानते। पाकिस्तान ने 2017 से फेसिंग शुरू की, लेकिन अफगानिस्तान इसका विरोध करता रहा। तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच आखिरकार फिर रिश्ते क्यों बिगड़े? जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आया था, तब पाकिस्तान को उम्मीद थी कि रिश्ते बेहतर होंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। तालिबान सरकार ने टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान जैसी सख्त कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़े और दोनों देशों के बीच भरोसा टूटने लगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अब तालिबान पाकिस्तान के दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये कि अब आगे क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? उम्मीद की किरण या और आग? दुनिया चिंतित है। कतर, तुर्की मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अगर ये जंग बढ़ी तो साउथ एशिया में टेररिज्म फैल सकता है, भारत पर भी असर पड़ सकता है। ड्यूरेंट लाइन सिर्फ एक लकीर नहीं, एक पुराना जख्म है जो 133 साल बाद भी हरा है। दोनों देशों को बातचीत से ही सुलझाना होगा, वरना खून बहता रहेगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।